ओम नमः शिवाय। नमस्कार। तो आज पुनः हम राशियों के क्रम में धनु राशि लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज हम सीधा विषय पर चलते हैं, अर्थात धनु लग्न या राशि हो। धनु राशि जो है गुरु के राशि है। इनके स्वामी ग्रह गुरु है। ये अग्नि तत्व के राशि हैं। क्षत्रिय वर्ण होता है और तत्व अग्नि है और गण मनुष्य गण का और नाड़ी अंत कहा गया है। ये बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि में पड़ता है, अर्थात मूल त्रिकोण राशि गुरु के धनु राशि है। ऐसे इस जातक के विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी अर्थात इनके मनोभाव, स्थिति और कार्यशैली इत्यादि के बारे में विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। अर्थात आप इनके विषय में संपूर्ण आचरण के बारे में आज जानने वाले हैं। तो पहले पूर्व जन्म से विचार करते हैं, अर्थात पूर्व जन्म में जो है कौन सा ऐसे राशि वालों जो कर्म किए हुए रहते हैं, कौन सा काज कर करके पुनः देह त्याग करके इस जन्म में जन्म लिए होते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो पूर्व जो आज धनु लग्न या धनु राशि के लोग हैं, वो पूर्व जन्म में एक कभी कोई चीज के प्रवाह नहीं किए, अर्थात अपने स्वार्थ, अपने खुशी प्राप्त करने में जो बन पराग करते रहे, अर्थात कभी सीरियस नहीं हुए, कभी कोई नियम परिधि, कोई रेगुलेशन इत्यादि के कोई प्रवाह नहीं किए, किसी को प्रवाह नहीं किए। हर काम अपना जो अच्छा लगा, अपने जो आत्म खुशी जिसमें हुआ, वो सब काम करते चले गए। परंतु जब इनके अंतिम समय आया तो इनको लगा कि शायद हमने गलत किया, अर्थात हमें ऐसा ही नहीं करना चाहिए था, इसको परिणाम हम भोग रहे हैं, अर्थात हमको सबको सुनना चाहिए, नियम पालन करना चाहिए था। अर्थात ऐसे महसूस होते होते रह गया, अर्थात कर नहीं पाए और देह त्याग करने के समय में एक मानसिक संकल्प लेकर देह त्याग किए कि अगर नेक्स्ट जन्म में हम फिर पुनः मनुष्य योनि को जन्म लेते हैं तो हम ऐसे ऐसे वर्क नहीं करेंगे, अर्थात पुनः हम हर चीज के विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस जन्म में ऐसे लोग हर काम बड़े सोच समझ के करना चाहते हैं। धर्म इत्यादि से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, हर सिस्टम को मानते हैं, अपने जीवन के सिस्टम में लाकर रखते हैं, है ना। और जो सबको अच्छा लगे वैसे काम करने के लिए ही पसंद करते हैं। परंतु पूर्व जन्म के कुछ ऐसा जो मनोभाव इनमें बार बार देखा जाता है। तो अब चलते हैं इनके मनो विषय लेकर के, मनोभाव लेकर के कौन सा मनोभाव इनमें जन्म लिया रहता है, अर्थात कौन कौन सा मनोभाव के मालिक हैं, कैसे कैसे आचरण इनके जीवन में होता है, इस संपूर्ण विषय लेकर के अब चलते हैं। तो सर्वप्रथम इनमें धर्मिष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म के बात कुट के भरे रहते हैं और हर काम के अपने धर्म के हिसाब से सोचते हैं, अर्थात हर काम के अपने धर्म से तुलनात्मक स्थिति से देखते हैं और करते भी हैं और उसे परिभाषित करते हैं। ऐसे इंटेलिजेंट भी होते हैं, परंतु इनमें एक खामियां है जो बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज होने के वक्त अगर जो भी डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं अक्सर गलत डिसीजन साबित होता है। इसलिए इन लोगों को कोई ना कोई एक समझदार व्यक्तियों को, जो अपने रिलेशन में हो, दोस्त हो, जो अपने लोग लगता हो कि अच्छे लोग हैं, उनसे सलाह लिया जा सकता है, या वो व्यक्ति मेरे विषय में अच्छा सोच रखता है, मेरे विषय में अच्छा सलाह दे सकता है, उनसे बार बार सलाह लेते रहें तो पुनः इनके कॉन्फिडेंट बन जाता है और अच्छा डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। इनके कोई बात दूसरे को सिखाने में, अर्थात कोई भी बात हो जो दूसरे को सिखाना हो, दूसरे को पढ़ाना हो, दूसरे को समझाना हो, दूसरे को बताना हो, ऐसे सब वर्क इनको बहुत अच्छा लगता है। अक्सर दूसरे को सिखाने पढ़ाने में लगे रहते हैं और ज्ञानमान भी होते हैं, शिक्षित भी होते हैं
बहुत सारा लॉजिकल ज्ञान भी इनमें देखा गया है, बहुत अच्छा अच्छा लॉजिक देते हैं, अर्थात सटीक लॉजिक देते हैं, और दूसरे को चित्त बुझाने के लिए काफिर होता है लॉजिक, और चित्त बुझाने में माहिर होते हैं। किसी को अपने बात से, अपने तर्क से, अपने लॉजिक से किसी को एकदम मंत्र मुग्ध कर देता है। इसलिए ऐसे लोग जो है विशेष कर करके अध्ययनशील होते हैं। अर्थात ये तो निश्चित है कि अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ मना सकते हैं, इसके लिए आपको अध्ययन करना जरूरी है, जानकारी रखना जरूरी है। जब आपके पास में योग्यता जानकारी होगा तभी कोई आपके बात मान सकेगा, अन्यथा नहीं। परंतु एक खामियां है कि कुंडली में अगर गुरु खराब अवस्था में है तो दूसरे को नीचे दिखाना, दूसरे को दूसरे को अनट्रेंड या अनपढ़ इत्यादि शो करवाना, या विभिन्न किस्म के धर्म संबंधी बातों में लॉजिक ढूंढ कर धर्म के जो रक्षक हैं, पूजा पाठ इत्यादि जो करते हैं, पंडित पुरोहित इत्यादि हो, या धर्म के रक्षक हो, या धर्म संबंधी कोई भी बात हो, उसे अपने तरीका से गलत साबित करने के आदत बन जाता है, अर्थात वो गुरु के खराब के निशानी है। ऐसा हो तो सर के टिक जो शिखा होता है, उसके नज़दीक के जो बाल होता है वो भी समाप्त होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जिसे गंजा भी कहते हैं, गंजा होना भी शुरू हो जाता है, धीरे 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 जो है बाल समाप्त होना शुरू हो जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि उसको विभिन्न किस्म के आर्म से संबंधित, जैसे किडनी, लीवर, फेफड़ा इत्यादि कोई ना कोई इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे अगर ऐसा हो तो बुझना चाहिए कि हमारे कुंडली में कुछ न कुछ खराबियां आ गया है, या गुरु किसी खराब अवस्था में है। अगर अच्छा अवस्था में है तो किसी को अच्छा सलाह दे सकता है, किसी को समझा सकता है, ज्ञान से किसी को ओतप्रोत कर सकता है, अर्थात किसी को ज्ञान भी दे सकता है, अपने वाणी से किसी को प्रभावित कर सकने की कैपेसिटी इनमें बखूबी होता है। ऐसे लोग गंभीर होते हैं। अगर गुरु अच्छा है तो गंभीर और रिसर्चर टाइप के होते हैं। कोई भी बात फाइंड आउट करना हो तो इनके लिए बड़ी आसान होता है, बड़ी आसानी तरीका से किसी बात को फाइंड आउट कर लेते हैं। अग्रगामी होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के आदी होते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा पेशा में कहा जाए तो विशेष करके ऐसे लोग शिक्षण से संबंधी पेशा में पाए जाते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो रिसर्च टाइप के भी काम में पाए जाते हैं, साइंटिस्ट भी देखे गए हैं, या अकाउंट से संबंधी, बिजनेस व्यापार से संबंधी, खोज से संबंधी इत्यादि कामों में ऐसे लोग पाए जाते हैं। और धर्मगुरु से संबंधी हो, ज्योतिषी हो इत्यादि किस्म के भी लोग पाए जाते हैं। ऐसे लोग बड़े एकाग्र होते हैं। अगर एकाग्र हो गए तो कोई भी काम, अगर एकाग्र हो गए तो करके छोड़ेंगे, परंतु इनमें एकाग्रता आना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि गुरु अच्छा अवस्था में है तो ही एकाग्र हो पाते हैं, नहीं तो इनको कन्फ्यूजन बना रहता है। कन्फ्यूजन के कारण से बहुत पीछे हो जाते हैं। परंतु इनमें एकाग्रता, अधिकतर में एकाग्रता देखा गया है, क्योंकि धनु बनने को धनुष तीर धनुष जैसा संकेत आधा जानवर और आधा मानव के चित्रों से डिनोट किया गया है धनु राशि के, इसलिए तीर के निशाना सटीक होता है, एक जगह लगता है। ऐसा ही ये राशि वाले भी बड़ी एकाग्र होते हैं, अपने मकसद में अधिक से अधिक कामयाब देखे गए हैं। ऐसे ये राशि के लोग बहुत कम हैं जो कामयाब नहीं पाए जाते, परंतु अधिक से अधिक लोग इसमें कामयाब देखे गए हैं, अपने सफलता के हासिल किए हैं। अब कहते हैं कि कुछ ऐसा अवस्था में ऐसे लोग थोड़ा ठगे जाते हैं दूसरे द्वारा, ठगे जाते हैं क्योंकि इन लोगों को अगर किसी कुंडली में जैसे कि गुरु के खराब अवस्था हो या अन्य कोई प्रॉब्लम हो तो इमोशनल हो जाता है। इमोशनल के कारण से इन्हें लोग कोई ठग लेता है, ठगे जाते हैं। अब
अगर ऐसा नहीं हो तो किसी को बस में करना हो या किसी को चित्त बुझाना, किसी को मोटिवेशन करना हो, किसी को अपने बात से प्रभावित करना हो, तो निश्चित ऐसे लोग प्रभाव छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के पहला साल 8वां साल, 13वां साल, 28वां साल और 48वां साल जो है बड़े घातक और कष्टकारक होता है, अर्थात भीषण कष्ट के सामना करना पड़ता है। इनके लिए शुभ दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार है। राशियों में मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मीन और धनु राशि लोगों से संबंध स्थापित करना, मित्रता करना, वैवाहिक संबंध रखना और व्यापारिक संबंध रखना शुभकारक होता है। इन राशि वालों के लिए सबसे शुभ रंग आपको पीला रंग है। ऐसे इन राशियों वालों के लिए पूजा पाठ इत्यादि में ध्यान देना थोड़ा अच्छा माना जाता है। धर्म कर्म में धर्म से जोड़े रहें, अध्यात्म से जोड़े रहें तो इनके लिए बड़े फायदाकारक होता है। बाकी बात पुनः हम मकर राशि लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।